जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। एसआर विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बचे हुए टॉपिक को खत्म करते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्राणी उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राणी उद्यान को हम अजायब घर के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्राणी उद्यान होता है, इसमें हम जीव जंतुओं को संरक्षित रखते हैं। हमने वनस्पति उद्यान के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हम वनस्पति का संरक्षण करते थे। अब उसके बाद आ गया है प्राणी उद्यान। तीसरा जो है प्राणी उद्यान है, ठीक है। प्राणी उद्यान में मानव निर्मित एक घेरा बंद कर दिया जाता है, जिसमें प्राणियों को रखा जाता है। अलग अलग प्राणी को उनकी सुविधा के अनुसार बाड़े या पिंजरे में रखा जाता है। अब देखिए, ये प्राणी उद्यान बनाने का मेन कारण क्या है, उसको देख लेते हैं। कि जंतु प्रजाति और जंतु प्रजाति को संरक्षित कर उनकी संख्या बढ़ाना। देखिए, उनको रखने का ये है कि वो विलुप्त ना हो, उनकी संख्या बढ़े। इस कारण से प्राणी उद्यान को बनाया जाता है। दूसरा, मनुष्य का मनोरंजन। इससे मनुष्य का मनोरंजन भी हो जाता है। अलग अलग प्राणियों अलग अलग प्राणियों को देखेगा जो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, तो उसको अच्छा तो लगेगा ही, है कि नहीं। मनुष्य का मनोरंजन हो जाता है। तीसरा है मनुष्यों में प्राणियों के प्रति जागरूकता लाना। हमें उनको संरक्षित रखना चाहिए, संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए। जागरूक होता है कौन? मनुष्य। जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली, इसमें जंतुओं और पेड़ पौधों के 430 प्रजातियां हैं। 430 प्रजातियां हैं और इन्हीं 430 प्रजातियों के 1350 प्राणी मौजूद हैं, ठीक है। इसमें जो प्रमुख जीव हैं, चिंपैंजी, हिप्पो, स्पाइडर, मंकी, जेब्रा, ये इनके प्रमुख जीव हैं। अब हम जैविक संग्रहालय के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, जैविक संग्रहालय में क्या होता है कि पौधों एवं जंतुओं के प्रतिरूप को कहें या नमूनों को कहें, नमूनों को मतलब रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? अध्ययन के लिए, ठीक है। अध्ययन के लिए उनके नमूनों को रखा जाता है। किस में रखते हैं? रासायनिक विलयन फॉर्मेलिन में रखते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वह लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। जैसे अब इसमें शैवाल, कवक और अनावृत पौधे, जैसे कि लैब में भी रखा जाता है। स्कूल के लैबों में रखा जाता है उन जीवों को अध्ययन के लिए, ठीक है। कई लोग तो मतलब कॉकरोच, मधुमक्खी को भी ऐसी लैब में अध्ययन करने के लिए रख लिए जाते हैं। तो देखते हैं वर्गीकी कुंजी को। दोस्तों, पांचवा है वर्गीकी कुंजी। इस वर्गीकी कुंजी को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले जो विविधता के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। विविधता मतलब कि होता है विभिन्नता, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे में विभिन्नता पाई जाती है, उनके आधार पर इनका उपयोग किया जाता है। नए जीव जंतुओं को पहचानने के लिए या पुराने जीव जंतुओं को जिन्हें हमने कभी देखा नहीं है, उनको पहचानने के लिए इस वर्गीकी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने पेड़ पौधों को मतलब पेड़ पौधे के अध्ययन के लिए किया था। और विपर्यायी लक्षणों के जोड़े को कॉम्प्लेट कहते हैं। देखिए, ये जो विविधता है वो विपर्यायी लक्षण भी विविधता है, मतलब विभिन्नता ही कहलाता है। विपर्यायी लक्षण मतलब एक दूसरे में असमानता। जैसे कि ये मार्कर है, अब ये लंबा है और इसका ढक्कन छोटा है, तो दोनों में विपर्यायी है ना। तो ऐसी टाइप से ये विपर्यायी लक्षणों के जो जोड़े होते हैं उनको कंप्लीट कहते हैं। अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि ये वर्गीकी कुंजी क्या है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, चमगादड़, बिल्ली, पक्षी, मेढक, पंछी और सर्प हमने ले लिया है। अब हमने 4 ठो कुंजी ले लिया है। कौन सा? बाहें कर्ण ले लिया है, उड़ना ले लिया है, अग्रपाद और गिल, ठीक है। अब जिसमें पाया जाता है और नहीं पाया जाता है, मतलब हाँ या ना। अब ये हाँ और ना क्या हो गया? विपर्यायी लक्षण, ठीक है। विपर्यायी मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, बाएं कर्ण जिसमें हाँ है और नहीं है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि बाएं कर्ण किसमें उपस्थित होता है? जैसे चमगादड़ है, बिल्ली है, पंछी है, इसमें होता है ना, इसमें होता है। मेढक, सर्प और मछली में नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि चमगादड़ और पंछी में उड़ना, मतलब चमगादड़ और पक्षी क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं, है ना। लेकिन मेढक, सर्प, मछली, बिल्ली क्या नहीं कर सकते? उड़ नहीं सकते। जैसे कि अग्रपाद किस में होता है? चमगादड़, बिल्ली, मेढक में होता है, लेकिन पंछी, सर्प और मछली में नहीं होता है नहीं। गिल जैसे कि मछली में होता है, लेकिन मछली बस को छोड़कर बाकी में गिल नहीं होता है। कुंजी द्वारा, जैसे कि यह कुंजी द्वारा आप वर्गीकृत कर सकते हैं। ये उदाहरण तो आप समझ गए।
अब हम वर्गीकी साहित्य को समझते हैं। दोस्तों, वर्गीकी साहित्य के अंतर्गत पौधों या जंतु के पहचान, नामकरण, वर्गीकरण और मोनोग्राफिक अध्ययन के लिए किया जाता है। प्रमुख वर्गीकी साहित्य जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। पहला है संदर्भ पुस्तकें, दूसरा है वैज्ञानिक शोध पत्र युक्त जर्नल, तीसरा है पादप जात फ्लोरा, चौथा है जंतु जात फौना, पांचवा है इंडेक्स, छठवां है मोनोग्राफ। बस अब ये मोनोग्राफिक अध्ययन क्या है इसको समझते हैं। देखिए, मोनोग्राफिक अध्ययन मतलब किसी चीज़ के बारे में एकदम विस्तृत पूर्वक जानकारी निकालना मोनोग्राफ कहलाता है। किसी एक चीज़ के लिए, जैसे अगर वर्गीकी है तो वर्गीकी का एक निश्चित जानकारी निकालना ही मोनोग्राफ कहलाता है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।